पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त थानेसर विधानसभा से विधायक सुभाष सुधा हमारे साथ मौजूद है। सुधा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। मैं धरनी जी आपका पंजाब केसरी का धन्यवाद करता हूं। सुधा जी, जिस प्रकार से कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पहले भी ला चुकी है, अब फिर से एक बार अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस की क्या मंशा नजर आ रही है आपको? देखिए, बार बार अविश्वास लाना ये एक सदन का टाइम वेस्ट करने वाली बात है। किसी प्रकार का किसी भी विधायक ने कोई रिजाइन नहीं किया, किसी प्रकार का कोई लिख के नहीं दिया। और मैं तो ये कहूँगा, आदरणीय मनोहर लाल की सरकार बड़ी मजबूती से चल रही है, तो सिर्फ ये अविश्वास के कारण सिर्फ सदन का समय वेस्ट करने वाली बात है। ये बजट पे बोले, जो भी अपनी बात रखें, अपने सुझाव रखें, अपनी डिमांड्स रखें, वो तो एक अच्छा लगता है। अविश्वास पे क्यों सदन का टाइम वेस्ट कर रहे हैं? और मैं तो कहूँगा, कांग्रेस को आपस में विश्वास नहीं है, ये दूसरे पे क्या विश्वास लाएंगे? कम से कम आपस में बैठ के तो ये विश्वास ले आए। ना तो किरण चौधरी पे हुड्डा साहब को है, ना उनका शैलजा को हुड्डा साहब पे है, ना रणदीप सुरजेवाले को है। अलग अलग टीमें बना के चल रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। पहले तो ये एकजुट होए, अपने उसमें विश्वास रखें, तब जाके करें। और मैं तो ये कहूँगा, आज का जो अविश्वास ये लेके आए हैं भारतीय जनता पार्टी, बड़े कॉन्फिडेंस से प्रदेश के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में अविश्वास ये देखना आपके सामने आज गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना हो चुकी है, रामलला वहाँ विराजमान है अयोध्या के अंदर, लेकिन सदन के अंदर प्रभु श्री राम को लेकर कांग्रेस भी जय श्री राम के नारे लगाती नजर आ रही है। देखिए, भगवान राम सबके हैं और हर के कण में भगवान राम है। हम भी देखिए, पूरे बड़े बुजुर्गों ने हमें ये संस्कार दिए। हमारे देश के अंदर यही संस्कार है कि एक संस्कृति है कि हम भगवान राम का नाम सुबह उठते लेते हैं और भगवान राम हमारे कण कण में। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 वर्षों के बाद, मैं कहूँगा 5 लाख लोगों का बलिदान देकर किस प्रकार से एक वादा किया था कि राम मंदिर बनाएंगे। ये जो राम मंदिर का सपना पूरा किया है, आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ याद रखेंगी हमारे समय में ये मंदिर तैयार हुआ था। और ये अगर किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है, उनके मार्गदर्शन में हुआ है। और कल जो मैं कहूँगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी श्री राम जी के यहाँ का प्रस्ताव लेके आए थे मंदिर का, तो उसके अंदर कांग्रेसियों को भी मैं कहूँगा उस साहब का समर्थन करा। लेकिन उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं खोट जरूर थी, मन के अंदर खोट जरूर था, लेकिन विश्वास उन्होंने करा। मैं कहूँगा उसके बाद उन्होंने को नारे लगाने पड़े। एक मजबूरी भी हो जाती है, कहता हूँ, है ना, किसी प्रकार की, तो उसके कारण उन्होंने, ये मजबूरी के कारण उन्होंने किया, लेकिन उनका मन के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। सुधा जी, बजट सत्र है और बजट सत्र के अंदर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही हैं, तो बजट कैसा लग रहा है आपको? 5वां बजट है उनके द्वारा पेश होने वाला। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो विज़न है, जो सोच है, ये बहुत बड़ी सोच है। वो गरीब के बारे में, किसान के बारे में, व्यापार के बारे में, हर आदमी के बारे में बहुत सोचते हैं। और मैं दावे से कहूँगा, उनका जो बजट होगा बहुत तुला हुआ बजट आएगा और इसको पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता देखेगी। और मैं दावे से कहूँगा, अभी देखिए किस प्रकार से, मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री की। आज कल बात हो रही थी, राम राज्य की बात हो रही थी। राम राज्य की बात करूँ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो ज़मीन थी हमारे पंचायत ट्रस्ट को दान में कर दी। अपनी खुद का जो प्रदेशी उनको मकान मिला था वो भी पंचायत को दान में कर दिया। इससे बड़ा प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या मान देगा? और आज हम फील्ड में जाते हैं, जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, उन्होंने देखो किस प्रकार से 5 लाख का मेडिकल, जो आदमी गरीब आदमी जो प्राइवेट पे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता था, वो आदमी आज इलाज करा सकता है। और बहुत सी बहनें हमें ये मिली कि भाई देखो, हमने 5 लाख यूज़ नहीं करे, हमारे बैंक में पड़े हैं। ऐसा विश्वास अगर है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री। और मैं नौकरियों की बात करूं, नौकरियों की बात को आपको लेके, तो किस प्रकार से आज मेरिट बेस पे नौकरियां दी जा रही है, गरीब के परिवार को नौकरी मिल रही है, SC बच्चे नौकरी लग रहे हैं, ये मेरिट बेस पे। और बहुत जगह ऐसा मिला, एक ही परिवार के 3 बच्चे लगे। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से हम हनुमान के भगत है, हमने अपने मंदिर में हनुमान की फ़ोटो लगाई है, उसी प्रकार के हमने वहाँ दी मनोहर लाल जी की फ़ोटो लगा की है, वो भी हमारे हनुमान है, जिन्हें मेरे 3 बच्चे लगा दिए। ऐसी भावना जनता के बीच में आज देखने को मिल रही है। परिवार पहचान पत्र को लेकर विधायकों में नाराजगी देखी जा रही है, सदन के अंदर भी नजर आ रहा है। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, परिवार पहचान पत्र सबसे बढ़िया काम किया है प्रदेश के, पूरे देश के अंदर पहला हरियाणा प्रदेश है जिसने सबसे नंबर 1 पे ये काम किया है। और मैं भाई दावे से कहता हूँ, धन्य जी, मैं गांव के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी के तहत हम 2047 का विकसित संकल्प लेके अभी गांव के अंदर गए थे। और वहाँ जाकर गांव के अंदर हमने जब देखा, माहौल देखा, मौके पे भी हमने बहुत चीज़ें सोल्यूशन करा। वहाँ पे किसी को उज्ज्वला गाड़ी बढ़ा था, उसको वहाँ पे गैस सिलेंडर देने का काम किया। इसी प्रकार से जिनके BPL कार्ड नहीं बनते उनको बनाने का काम किया। लेकिन वहाँ जाकर ठीक है, थोड़ा सा एक मैं कहूँगा भाई ऑनलाइन लाने के लिए
उसके लिए मैं कहूँगा तो उसके लिए थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन उसके लिए जो हो जाता है ना उसका बेनिफिट इस प्रकार से मिलता है वो देखने वाली बात है। अंत्य उदय तक मैं आज कहूँगा, ये पोर्टल की बात करते हैं मैं कर रहा हूँ, आज पोर्टल के माध्यम से हम 1,80,000 से जिनकी कम है उनको 5 लाख रुपए का मेडिकल फ्री दे रहे हैं, चुनाव कार्ड के तहत उनको हम बीपीएल कार्ड बना रहे हैं। तो उनका जो आज देखा है आज बिल्कुल क्लियर हो गया है। कहाँ पर कल मैं कहूँगा लाखों की तादाद में ये हमारे पे जंक्शन आए थे, आज तो जंक्शन ही कुछ नहीं रहे, बिल्कुल हो गया। मैं आपके सामने, मेरे साथ रावगढ़ गांव है, ज्योतिसर गांव है, रावगढ़ गांव के अंदर 1100 की पॉपुलेशन है, 800 लोगों का 900 लोगों का वहाँ पे बीपीएल कार्ड बना हुआ है। वो लोग दुआ दे रहे हैं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि हमें घर बैठे बेनिफिट मिल रहे हैं। लेकिन ठीक है, पोर्टल है, पोर्टल का काम टाइम लगता है, कोई भी चीज़ का आप देखो, किसी चीज़ को भी आप ऑनलाइन करोगे पोर्टल पर लाओगे तो उसमें समय लगता है, लेकिन वो समय हो चुका है। मुख्यमंत्री ने दिन रात मेहनत कर 24 घंटों में से 18 घंटे मेहनत कर इन पोर्टलों को ठीक कर दिया। आज जनता बहुत खुश है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ऊपर, मैं दावे से कहता हूँ। सुधा साहब, जिस आयु में आप हैं, कई विधायक हैं हरियाणा के, निसंदेह हाईटेक होने में काफ़ी चुनौती नज़र आती होगी जब ये पोर्टल के साथ जूझना पड़ता होगा। देखिए, आपकी बात धन्य जी, मैं कहूँगा पोर्टल के माध्यम से बेनिफिट भी बहुत होते हैं। आज मैं ये दावे से कहूँगा, आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम आज मीटिंग हो जाती है, हमारी जूम के थ्रू मीटिंग हो जाती है। ये बहुत बातें हैं जो आज आईटी जो प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और किस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई है। आज पोर्टल के माध्यम से लोगों को घर बैठे पेंशन मिल जाती है। पहले क्या होता था, मैं आपको बड़ी बात करता हूँ, पोर्टल की बात ही कहता हूँ, पहले पेंशन मैनुअल में दी जाती थी, लोग खा जाते थे, कौंसलर खा जाते थे, सरपंच खा जाते थे, बड़े ब्लेम लगते थे। आज पेंशन उसके खाते में जाती है, वो कहता है जी बुजुर्ग आदमी, मेरे 2 तारीख को मेरे खाते में पेंशन आ जाती है और मेरे बच्चे भी सेवा करते हैं। मेरी पेंशन कोई और नहीं करवा सकता, मेरा बेटा नहीं करवा सकता, मेरी बहू नहीं करवा सकती, मेरी बेटी, कोई भी नहीं करवा सकता, मेरे परिवार मेरी कोई पेंशन मैं निकालूंगा और मेरी वो सेवा भी करते हैं क्योंकि मुझे पता है मेरे पास पेंशन आ रही है। तो ऐसे लोगों की भावना आप जाओगे फील्ड में देखोगे कि वो कहते हैं जी, हमने बाकायदा हाथ खड़े करके पूछा कि पुराना सिस्टम ठीक था, ये पोर्टल के माध्यम से जो ये विपक्ष कह रहा है कि हम क्या जी हम पोर्टल खत्म कर दें, कहते हैं नहीं जी, ये सिस्टम बिल्कुल बढ़िया है, हमारे खाते में आती है और कोई किसी प्रकार की इसमें हेराफेरी नहीं है, पूरे 3,000 रुपये अब तो पेंशन आती है। ये बहुत बड़ी बात है पोर्टल के। 9.5 साल लगभग विधायक बने आपको हो चुके हैं। अगर ये कहा जाए कि थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने 9.5 साल में क्या किया? देखिए, मैं धन्य जी ये बताऊंगा, 9.5 साल के मेरा जो विजन था वो कुरुक्षेत्र को लेकर 4-5 चीज़ों पे था। मेरा मन था कि अच्छा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लाइट व्यवस्था अच्छी हो, सिक्योरिटी अच्छी हो, हमारे यहाँ इसका सफाई व्यवस्था अच्छी हो, एजुकेशन का स्तर अच्छा हो, टूरिज्म को लेकर अच्छा हो, इन पे 5-7 हमारा स्पोर्ट की दृष्टि से अच्छा हो। हमने इन पे विजन के तहत इन पे काम किया और मैं दावे से कहूँगा, एक बारी कुरुक्षेत्र मैंने कल पूरे विधायक दल की मीटिंग में कहा अगर विकास देखना है तो एक बारी कुरुक्षेत्र आके देखिए। मैंने सभी विधायकों को अनुमति दिया। अब आज देखिए कहाँ पर 5,000 टूरिस्ट नहीं आता था, आज 30 से 40,000 डेली टूरिस्ट आता है। अब जाके देखिए किस प्रकार से हमने ब्रह्मपुत्र का चलता पानी कर दिया। इसी तरह अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से ज्योतिसर के अंदर 250 करोड़ की लागत से लगाकर किस पर महाभारत का थीम बनाया। मैं इनवाइट कर रहा हूँ आपको, आइए देखिए वहाँ के किस प्रकार से हमने 2 वहाँ लेजर शो लगाए हैं, एक विराट स्वरूप के ऊपर लगाया, एक नाम के हमने उस पर पानी के ऊपर हमने टिल्ला कंपनी के द्वारा लेजर शो लगाया। उसकी तरह हमने वहाँ पर सीवर व्यवस्था का बड़ा अच्छा दिया, 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पर लगाए। इसी प्रकार से मैं कहूँगा एजुकेशन के स्तर पर अगर आपके देखिए ऐसे स्कूल जो आज तक जिनके बच्चे किरमच गांव के अंदर हमारे जोड़ में पढ़ते थे, 5 करोड़ की लागत से बनाया, जहां पर हमारे प्रदेश के पहले मंत्री भी रहे, स्पीकर भी रहे, आप जाके पूछिए उनके घर के पास स्कूल था, वहां भी मैंने बेटियों का स्कूल अभी बनाया 5 करोड़ की लागत से। सुधा जी वुमेन कॉलेज बनाया हमने, वुमेन कॉलेज बनाया, नर्सिंग कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी लेके हम आए। एजुकेशन को देखिए किस प्रकार से लेके, टूरिज्म की दृष्टि से मैंने आपको बना दिया किस प्रकार से। एलिवेटेड ट्रैक 250 करोड़ पे हमारे 5 फाटक खत्म करने का काम किया हमने। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, पिपली रोड अपने 6 लाइन बनाने की व्यवस्था करी, रेलवे रोड 4 लाइन बनाने की व्यवस्था करी, डांड रोड 7 से 10 मीटर बनाने की व्यवस्था करी। आप किसी भी इशू पे मेरे से बात कर सकते हो। मैं एक इशू पे करना चाहूँगा, आप अगर उज्जैन गए हों, प्रयागराज, इलाहाबाद गए हों, धार्मिक व्यक्ति हैं, आवागमन लगा रहता है, तो जिस प्रकार से वहाँ कॉरिडोर बनाए गए, आखिर कुरुक्षेत्र में कहाँ थोड़ी सी ढिलाई रह गई जो अभी तक नहीं बन पाई? देखिए हर चीज़ पे समय लगता है। 4,000 करोड़ रुपया हमने वहाँ क्षेत्र में ला कर रख दिया, लगाया। जो मैं गिना रहा हूँ, एजुकेशन का दिला रहा हूँ, टूरिज्म में दिला रहा हूँ, मैं आपको रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर दिला रहा हूँ, सीवरेज व्यवस्था का दिला रहा हूँ। तो इसके साथ स्पोर्ट की दृष्टि से तो इसके लिए मैं कहूँगा, जिस तरह से आपने कहा बड़ी अच्छी बात है। अभी मैंने कॉरिडोर के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया है,
मैंने कहा जी ब्रह्मसरोवर का जो एरिया है सारा उसको वैल्यू किया जाए। उसके ऊपर हमने आर्किटेक्ट मिस्टर सिन्हा हमारे ACS हैं टूरिज्म के, उनको दे दिया गया है। वो पूरा का पूरा उसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी होने वाला है। और ब्रह्मसरोवर के ऊपर भी हम एक बहुत बड़ा लेजर शो लगाने जा रहे हैं। और जो आपने बात की अच्छे सुंदर, मैं कहूँगा चारों तरफ से एंट्री गेट्स भी हम बड़े सुंदर लगाने जा रहे हैं। तो ये काम ऐसा ऐसा बहुत लेवल पे चल रहा है हमारा। धन्यवाद। तो देखिए सुभाष सुधा जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उज्जैन और इलाहाबाद के अंदर आप जाते हैं, कॉरिडोर मिलते हैं। एक चीज़ और कहना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं। एक सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, मेरा सौभाग्य विधायक के नाते अभी मैंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हरियाणा में अगर लगने जा रहा है कुछ क्षेत्र में, जो 24/7 पूरा पानी सप्लाई देगा। अगर वहाँ पर कोई ट्यूबवेल भी अगर ख़राब हो जाएंगे तो पूरे के पूरे 24 घंटे पानी मिलेगा। ये टूरिज्म की दृष्टि को देखकर ये उज्जैन में मेरे ख्याल से वहाँ उधर होगा। हरियाणा के अंदर पहला ये हमने प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, वहाँ पर भी शुरू होने जा रहा है। धन्यवाद सुधा जी। तो देखिए सुधा जी बता रहे हैं कि हरियाणा के अंदर भी कॉरिडोर कुरुक्षेत्र के अंदर बनाने की तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति इस मामले में मिल चुकी है। और जिस प्रकार से लोग जाते हैं धार्मिक टूरिज्म की तरफ उज्जैन और इलाहाबाद की तरफ, आने वाले दिनों में कुरुक्षेत्र में भी ऐसा ही नज़ारा होगा। और जिस प्रकार से जो डेवलपमेंट 9.5 साल में हुई और जिस प्रकार से एजुकेशन हो, टूरिज़्म हो या धार्मिक चीज़ें हों, विकास गति से हो रहा है, उन सब चीज़ों का उल्लेख सुधा जी ने किया। और इन्होंने कांग्रेस पर चुटकी भी ली कि कांग्रेस पहले आपस में तो विश्वास पैदा कर ले, अविश्वास की बात तो तब होगी। कांग्रेस के अंदर SRK और हुड्डा जिस प्रकार से आपस में नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।